नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पिछले 2 महीने यानी 7 दिन के भीतर देश की धरती कई बार हिल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 बार जमीन के नीचे हलचल हुई है। हालांकि इस भूकंप से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन किसी बड़े खतरे की तरफ जरूर इशारा हुआ। सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और गुजरात की धरती हिली। इसके बाद यह बात कही जाने लगी कि 21 तारीख को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की वजह से धरती की धड़कन बढ़ रही है। क्या ऐसा होता है कि आसमान में कोई परिवर्तन हो और जमीन के नीचे हलचल हो? सूर्य ग्रहण और भूकंप के कनेक्शन पर क्या कहता है विज्ञान? देखिए। क्या सूर्य ग्रहण की वजह से हिल रही है धरती? क्या ग्रहों के परिवर्तन से जमीन में हो रही है हलचल? क्या 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण से बार बार आ रहा है भूकंप? बार बार आने वाले भूकंप से क्या है सूर्य ग्रहण का कनेक्शन? क्या 21 जून का सूर्य ग्रहण बड़े भूकंप का सायरन है? भूकंप और सूर्य ग्रहण के कनेक्शन पर क्या कहता है विज्ञान? क्या सूर्य ग्रहण के अशुभ होने से धरती की धड़कन बढ़ रही है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से लोगों के मन में उठ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य बार बार कांपने वाली धरती को आसमान में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। ज्योतिष में ग्रहण को अशुभ और हानिकारक प्रभाव वाला माना जाता है, जिसकी वजह से जहां एक तरफ आसमान में बदलाव होता है, वहीं दूसरी तरफ जमीन के नीचे हलचल बढ़ जाती है। यानी सूरज जब मुश्किल घड़ी में आता है तो जमीन भी हिलने लगती है। हम आपको बताएंगे इसकी सच्चाई क्या है, विज्ञान क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आपको पिछले 2 महीनों के भीतर आने वाले भूकंप की जानकारी दे देते हैं, जिसे बार बार आने वाले इसी भूकंप को सूर्य ग्रहण से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के कुछ जिलों में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.3 मापी गई। यह झटके पिछले 2 महीनों में आए छोटे छोटे भूकंपों के सीरीज में ताजा भूकंप है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाल में आए झटके किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा नहीं करते, मगर इसकी संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत आने वाला वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ऐसे झटके असामान्य नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर हिमालयन जोन के बाद भूकंप के लिहाज से दूसरी सबसे खतरनाक जगह है। अगर सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पिछले 2 महीनों में 14 बार लगे भूकंप के झटके। भूकंप के झटके कम तीव्रता वाले थे। इन भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बार बार आने की वजह से लोगों में डर है। दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप को रिक्टर स्केल के पैमाने से देखा जाए तो छोटा भूकंप कह सकते हैं, लेकिन इसके कई बड़े संकेत हैं। धरती के निचले हिस्से में छोटे मोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं और इससे कभी कभी झटके महसूस होते हैं, लेकिन दिल्ली रिस्क जोन में है। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली एनसीआर को जोन 4 में रखा है। जोन 4 वाले इलाकों में 7.9 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। 7.9 तीव्रता वाला भूकंप तबाही मचाने के लिए काफी होता है। पूर्वी दिल्ली, शहादरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर ज्यादा संवेदनशील है। नोएडा, गुरुग्राम और रेवाड़ी भी भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। अगर गुजरात की बात करें तो पिछले 2 महीनों में गुजरात की धरती 15 बार हिल चुकी है। यहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि 25 साल बाद एक बड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसीलिए ज्योतिषाचार्य धरती के कांपने को सूर्य ग्रहण से जोड़ रहे हैं।
ज्योतिषाचार्य का मानना है कि ये सूर्य ग्रहण बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है, जिसमें भूकंप भी शामिल है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, महामारी की तरफ इशारा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र की बात करते हैं तो इस सामान्य ज्योतिषीय घटना का जो फल होता है वो असामान्य होता है। तो निश्चित रूप से ये उत्पादकारी योग संयोग लेकर के आते हैं। जहाँ तक बात है भूकंप की, तो निश्चित एक ऐसा सीक्वेंस बनता है, एक ऐसा क्रम स्थापित होता है सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी का, जो एक सीध में आ जाते हैं। ऐसे क्रम स्थापित होने पर उन पृथ्वी का जो चुंबकत्व क्षेत्र है वह प्रभावित होता है और जीव जगत, भूभाग पर रहने वाले जीव जगत भी उस पर प्रभावित होते हैं और अंतः यानी कि भूमि के अंतः के जो भाग हैं वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं, जिसके कारण विक्षोभ होता है और भूकंप की घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। सूर्य ग्रहण और भूकंप का रिश्ता ये है कि चूंकि ग्रहण जो होता है एक जो है आकाशमंडल में जो है एक खगोलीय घटना होता है और चूंकि उस खगोलीय घटना में राहु की बड़ी अहम भूमिका होती है। राहु अस्थिरता को पैदा करता है। जब जब सूर्य पे राहु की छाया पड़ती है, राहु ग्रसित करता है, तो उसमें पूरे ब्रह्मांड सहित धरती पर अस्थिरता उत्पन्न होती है, अर्थात भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम देखेंगे तो ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के कई योग होते हैं जिसमें पाप ग्रहों का पीड़ित होना सर्वप्रमुख माना जाता है। जिसमें जब भी देखेंगे ग्रहण आते हैं तो उसमें देखेंगे कि आकाशमंडल में मंगल से खडाष्टक बना होगा या मंगल पीड़ित होगा या गोचर में शनि और बृहस्पति कहीं न कहीं से युति बना रहे होंगे। ऐसी कुछ न कुछ तमाम चीजें होती हैं जिसके चलते ग्रहण इत्यादि आने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष में ग्रहणों का बहुत महत्व है क्योंकि उनका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर देखा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आग और दुर्घटनाएं समाज में परेशानी पैदा कर सकती हैं। लोगों और देशों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है। ग्रहण विश्व में अशांति पैदा कर सकता है। ग्रहण के चलते भूकंप की भी संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। इसलिए सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। संक्षेप में कहें तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ज्योतिषाचार्य लगातार आने वाले भूकंप को इसी से जोड़ रहे हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? क्या विज्ञान का भी मानना है कि पिछले 2 महीने से जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं उसकी वजह सूर्य ग्रहण है या फिर कुछ और? वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। यही नहीं, उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। साइंस जो कह रही है वो तो बहुत साफ है और वो ये है कि दुनिया भर में हर रोज कई 100 झटके होते हैं जो जमीन लेती है और ये झटके इतने कम होते हैं कि इनको आम आदमी महसूस नहीं करता। और वो खास तौर से वो लोग जो सूर्य ग्रहण के साथ इसका ताल्लुक बिठा रहे हैं वो महसूस नहीं करते, तो उन्हें पता ही नहीं लगता इस बात का। भले ही ज्योतिषाचार्य भूकंप को साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण से जोड़कर देख रहे हों, लेकिन वैज्ञानिक इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जो प्लेट है और प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो इनर सरफेस पर स्ट्रेस बनता है, भूकंप तो उसकी वजह से होता है। इसलिए हम इसको नहीं मान सकते हैं और इसमें भी बहुत साइंटिफिक चीज़ें नहीं दिखती है कि कोई बड़ा सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा उससे भूकंप आ जाएगा या भूकंप की संभावना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जब तक प्लेट का मूवमेंट नहीं होगा तो प्लेट का मूवमेंट के बाद ही जो स्ट्रेस होगा, जो इनर सरफेस पर दबाव पड़ेगा, तभी भूकंप आता है। इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उसका मैग्नेटिक इफेक्ट इतने अधिक होंगे कि वह मूवमेंट करा देंगे और उसकी वजह से भूकंप आ जाएगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। जो अगर आप औसतम अगर देखते हैं कि पृथ्वी पर कितने
भूकंप आते हैं, तो अगर आप ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो लगभग 10,000 से 12,000 भूकंप हर साल आते हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि हर दिन कई प्रकार के भूकंप आते हैं। उसकी तीव्रता कम ज्यादा होती है, लेकिन उसका अगर हम किसी आने वाले ग्रहण के साथ या ग्रहण की जो श्रृंखला चल रही है पिछले 15 दिन के पहले, आगे के 15 दिन के बाद जो आने वाला ग्रहण है, उसके साथ जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो भूकंप की प्रक्रिया है, जैसे मैंने कहा कि वो सालों में इतने बार आती है, यानी एक प्राकृतिक है, और ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि ग्रहण के कारण ही भूकंप आ रहे हैं। माना जा रहा है कि किसी भी ग्रहण का, चाहे वो सूर्य हो या चंद्र, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से आम जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसके प्रभाव से बचा जा सके। साथ में ये भी जान लीजिए कि वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण और भूकंप के किसी भी रिश्ते को खारिज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।